काम की बात नहीं होगी, कोई काम का शेयर नहीं होगा, कोई काम का कॉल नहीं होगा। काम की पर्सनैलिटी है, काम की तालिबा है, और ये एक ऐसी तालिबा है जिन्होंने कमाल काम कर दिया है। कमाल काम कर दिया, और काम ये किया है कि बेसिकली बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मर्दान की ये तालिबा हैं, और इन्होंने जो हमारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें बोर्ड के एग्जाम्स कहते हैं, हाँ, उनमें 1100 नंबर थे टोटल जी। उन 1100 नंबरों में से 1100 नंबर टोटल ले लिए, यानी 1100 में से 1100, कहीं पर भी कोई भी नंबर नहीं कटा। ये एक रिकॉर्ड बनाया है इस बच्ची ने, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड दुनिया का होगा, दुनिया का रिकॉर्ड, दुनिया के किसी भी एग्जाम का ये रिकॉर्ड होगा कि मर्दान की, खैबर पख्तूनख्वा की हमारी पाकिस्तानी बच्ची ने जहानत की जो है वो मिसालें कायम कर दी हैं। एक नंबर इनका नहीं कटा, 1100 में से पूरे 1100 नंबर इन्होंने लिए हैं और टॉप किए, पहली पोजीशन पे हैं। ये टॉप पहली पोजीशन क्या है भाई? यही है, बस यही है, यही है जो है, यही पोजीशन इधर नहीं है, यही है। कंदील सोहेल हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम कंदील। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कंदील, बहुत मुबारक हो सबसे पहले। थैंक यू सो मच। कंदील, सबसे पहले तो भाई फॉर्मूला बताएं, ये 1100 में से 1100 नंबर कैसे हासिल कर सकता है कोई, या आपने क्या जादू की छड़ी चलाई, क्या मेहनत की, जरा लोगों को बताइए अपनी इस कामयाबी का राज। मेहनत की थी बहुत ज्यादा, बस यही मेरी कामयाबी का राज है। दूसरा मेरे साथ अल्लाह ताला का साथ था, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मेहनत की, अल्लाह ने बहुत मेहनत की। माशाल्लाह माशाल्लाह। कंदील, आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? कंदील, आपके घर में सेलिब्रेशन चल रही है क्या? कंदील इस वक्त ट्रैवल कर रही है, मर्दान जा रही है। कहाँ जा रही है कंदील इस वक्त आप? वो लाइन ड्रॉप हो गई। असल में कंदील जो है वो ट्रैवल कर रही है, अच्छा मर्दान, और वो जा रही है मर्दान, और वहाँ पर भी कोई तकरीब है जहाँ उन्हें कोई एजाजी जो है वो शील्ड वगैरह जो है उससे नवाजा जाएगा। तो ये देखें, ये तो सेलिब्रेशन का वक्त है, सेलिब्रेशन का वक्त है। बिल्कुल हम अंडरस्टैंड करेंगे, 3 दफा भी ये कॉल कटेगी तो हमें समझ आ जाएगी कि ये क्यों हुआ ऐसा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन आप पाकिस्तान, अच्छा अब इसमें एक और चीज आपको मैं बताऊं, हाँ बताइए। जो जहानत का पैमाना है ना, उसमें आप देखिए कि ये जो बच्ची है कंदील सोहेल अहमद साहब की साहबजादी, इन्होंने हासिल किए 1100 में से 1100 नंबर जी। पहली पोजीशन तो इनकी आ गई। उसके बाद सेकंड पोजीशन जो है वो 3 लोगों में तकसीम हुई है। हाँ। वो तीनों लड़के हैं, बिल्कुल, और वो 3 हैं फरहान नसीम, शर्जील अहमद और बिलाल हैदर, और इन तीनों के हैं 1098 नंबर 1100 में से। देखिए अंदाजा लगाएं, माशाल्लाह। अच्छा ये भी ज़ाहिर कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन 1100 वाली ने तो बस कमाल ही कर दिया। 1100 वाली ने तारीख रकम कर दी है, और ये तारीख जो है आने वाले बड़े वक्तों तक ये तारीख इसी तरह रहेगी, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकेगा। ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, इन्हीं को रहेगा हमेशा एजाज जो है। अच्छा कंदील के हवाले से ऐलानात भी हुए हैं कुछ, वो भी बताइए। बिल्कुल, कंदील के हवाले से ऐलानात जो है वो ये हुए हैं कि जिस इलाके से इनका ताल्लुक है वहाँ पर ऐलान ये हुआ है, क्योंकि कंदील के जो वालिद साहब हैं उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा। तो कंदील की जो सारी जो तालीम है उसका खर्च वहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने उठाना है। उन्होंने कहा कि जी हम इनकी पूरी तालीम का खर्च उठाएंगे, और आगे जहाँ तक ये पढ़ेंगी इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, हम इनको पढ़ाएंगे। ये होता है जज्बा, और ये होता है आइडियली तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के हर शहरी की तालीम जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाए। लेकिन ज़ाहिर सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है, हम भी ऐसा नहीं करते। लेकिन इसका जो इनाम है वो इन्हें दिया गया है वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। बिल्कुल जी, तो ये सबसे अच्छी बात है। कंदील से अगर हमारा राब्ता हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो हम जानते हैं कि ये जो है वो इस वक्त, क्योंकि वो ट्रैवल कर रही हैं और सिग्नल्स का आपको पता है मसला तो होता है ज़िंदगी में सिग्नल्स का। जी अब ये कौन सी मोटरवे है, कहाँ है? लाइन पे है जी कंदील साहब हमारे साथ हैं। जी कंदील, ये बताएं कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे? कंदील सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? हम पूछ रहे हैं आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे जिनमें पेपर्स हुए थे? जी जी, मैथ्स था, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बस ये। अच्छा, साइंसेज ली हुई आपने? सही। अच्छा आपका शेड्यूल क्या होता है पढ़ने का, कितने घंटे आप दिन में पढ़ती हैं? तकरीबन 15 हॉर्स में पढ़ती थी। 15 घंटे दिन में? 24 में से 15 घंटे? मजाक कर रही है कंदील, ये सीरियस है? सीरियस बोल रही हूँ, और ट्यूशन वगैरह नहीं जाती थी, घर में ही स्टडी करती थी। अच्छा सही। और ये जो 15 घंटे थे इसमें थक नहीं जाती थी या ब्रेक्स लेती थी, तो वो किस तरह स्केड्यूल होता था? सुबह उठने के बाद आप क्या करती थी पूरा दिन, जरा ये बताएं। हाँ, जब कोरोना था, कोविड-19 के स्कूल वगैरह बंद थे, तो मैं घर में मैंने बुक्स मंगवाए थे बाकायदा,
और ट्यूशन नहीं जाती थी बल्कि घर में ही स्टडी करती थी। लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करते थे, लेकिन पॉजिटिव चीज़ के लिए किया, मैंने अपने पढ़ाई के लिए किया। मैं वीडियोस देखती थी बाकायदा तौर पर हर एक सब्जेक्ट के लिए, और बस उसी और राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करती थी बाकायदा तौर पर, कट मार्कर्स का इस्तेमाल और राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करती थी। तो क्या बात है। और ये बताएं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये कहते थे भाई कोरोना की वजह से इम्तिहान ही नहीं होने चाहिए और हमारे वो मुफ्त में हमें पास कर दिया जाए, तो आप कभी उनमें शामिल नहीं हुई? नहीं जी, मैंने बिल्कुल ये नहीं चाहा था। बिल्कुल सही है। अच्छा कंदील, ये बताएं कि आपके जब एग्जाम्स हुए, आपने ये पेपर दे दिए, उसके बाद एक टाइम ड्यूरेशन शुरू हो जाता है जिसमें रिजल्ट का इंतजार होता है। आपको पता था कि आपका कोई नंबर किसी पेपर में नहीं कटेगा? ये कंफर्म गारंटी थी आपको? अपने ऊपर इतना एतमाद था अपनी तैयारी पे? मतलब ये तो मुझे नहीं यकीन था कि फुल मार्क्स लूंगी 1100, लेकिन हाँ मुझे खुद पर यकीन था कि टॉप थर्ड में मैं आऊंगी। ये यकीन था मुझे खुद पर कि हाँ मैं अच्छे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे मेरे आएंगे, लेकिन 1100 आ जाएंगे ये तो मैंने कभी तस्वर भी नहीं किया था। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, तो अब ऐलानात क्या हुए हैं, क्या क्या आपको इनामात मिले हैं, अभी आप कहाँ जा रही हैं, और आगे की आपकी तालीम के हवाले से भी हमने सुना है कि ऐलान हुआ है कि वो भी अब जो है वो आपकी वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया जो है वो खर्च उठाएगी उसका सारा, क्या ऐसा है? जी हाँ, उन्होंने कहा था कि जितने जहाँ पर भी आप जाएगी वो आप तालीम हम मुफ्त कराएंगे, और अभी हम बोर्ड जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर तकरीब है कोई? जी कोई तकरीब है, मुझे शायद सर्टिफिकेट देंगे इस तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब आपके ये 1100 नंबर आए, आपका रिजल्ट आ गया, तो घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से क्या रिएक्शन था, और आपका क्या रिएक्शन था कि ये कैसे हो गया, 1100 कैसे आ गए? पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने तो इस तरह सोचा कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन बस फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई, एक्साइटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा रोई मैं, मामा भी बहुत ज़्यादा रोई, और बस फिर बहुत फख्र करने लगे मेरी फैमिली मुझ पर, और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। माशाल्लाह। अब अगला आपका अगले ये तो खुशी के आंसू होते हैं ना ये तो। हाँ, अब आगे के प्लान क्या हैं? आप जिंदगी में क्या करना चाहती हैं, किस तरफ, कौन सी फील्ड की तरफ जाना चाहती हैं? पढ़ तो आप साइंसेज रही हैं। मैं तो मेडिकल करना चाहती हूँ, डॉक्टर चाहती हूँ, अपने कौम की खिदमत करना चाहती हूँ, और स्पेशली मैं कैंसर की डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जो भी आपके आगे इरादे हैं उसमें, और इसी तरीके से आप फर्स्ट पे फर्स्ट पोजीशन लेती रहें और कामयाब होती रहें। भाई शी डिजर्व्स अ तमगा मेरे, ये बात इधर ख़त्म हो गई कि आपको तो तमगे से सिविल अवार्ड आपको देना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, और मतलब कमाल ही आपने कर दिया, इस पर कोई क्या कह सकता है। माशाल्लाह जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें कंदील, और जो सेलिब्रेशंस हैं वो एंजॉय कीजिए और इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए। बहुत शुक्रिया। हाँ, और प्रॉब्ली ये तो आपने रिकॉर्ड बनाया है, इसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिविल प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजती है तो यू विल बी प्रॉब्ली द फर्स्ट एंड द यंगेस्ट अमंगस्ट ऑल दी पाकिस्तानीज जिसको इस किस्म का कोई सिविल अवार्ड मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो बच्ची थी ना, ये वैसे तो सबके लिए मिसाल है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त कुछ परवेज़ भाईयाना जो है वो सोच के, हम परवेज़ भाईयाना सोच जो है जिन लोगों की, उनके लिए ये सेगमेंट डेडिकेटेड था। ये हिजाब वाली बच्ची जो है वो देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी ब्रेन की जो ग्रोथ है वो कहीं मुतासर नहीं होती है। ये सवाल भी करते हैं, ये जवाब भी देते हैं और टॉप भी करते हैं। तो अगर आपके जहन में कहीं किसी किस्म का कोई शायबा है कि जिन्होंने हिजाब लिया हुआ होता है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो ये आपके लिए मिसाल खास तौर पर डेडिकेटेड कर दिया हमने आपके लिए।